आज की हमारी फिल्म की शुरुआत दो सगी बहनों से होती है जिनके नाम जिंजर और ब्रिजेट हैं। हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ घोड़े पर सवार होकर घने जंगल के बीच से गुजर रही होती हैं। मौसम बेहद ठंडा होता है और पूरी जगह बर्फ से ढकी हुई होती है। कुछ देर बाद घोड़ा जमीन पर जमी भारी बर्फ की वजह से डरने लगता है और आगे बढ़ने से मना कर देता है। मजबूर होकर दोनों बहनें घोड़े से उतर जाती हैं और बाकी का रास्ता पैदल तय करने लगती हैं। चलते चलते उनकी नजर पेड़ों पर टंगे अजीब अजीब निशानों पर पड़ती है। तभी अचानक उनके सामने एक झोपड़ी आ जाती है जो खून से सनी हुई होती है और पूरी तरह तबाह हालात में होती है। उसी वक्त वहाँ एक बहुत बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो उस इलाके की मूल निवासी होती है। वह उन्हें बताती है कि उनकी एक बहन बहुत साल पहले इसी रास्ते से गुजरी थी। फिर वह दोनों को चमड़े की एक एक माला देती है जिसमें छोटी सी गाय की खोपड़ी लगी होती है। क्योंकि दोनों उसकी ज्यादातर बातें समझ ही नहीं पाती, इसलिए चुपचाप तोहफा ले लेती हैं। बूढ़ी औरत उन्हें किसी आने वाली भविष्यवाणी के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन वे फिर भी ठीक से नहीं समझ पाती कि उसका मतलब क्या है। इसी दौरान घोड़ा और ज्यादा बेचैन हो जाता है, जैसे किसी चीज से डर गया हो, और अचानक भाग जाता है। जब दोनों उसे पकड़ने के लिए दौड़ती हैं, तो ब्रिजेट एक जाल में फंस जाती है। उसका पैर बुरी तरह दब जाता है और वह दर्द से चीखने लगती है। ब्रिजेट जिंजर को आवाज देती है कि वह बूढ़ी औरत को बुलाकर लाए, क्योंकि वह खुद जाल खोल नहीं पा रही होती। जिंजर के जाते ही ब्रिजेट अकेली रह जाती है, डरी हुई, घबराई हुई और अपनी बहन के लौटने का इंतजार करती हुई। उधर जिंजर जब वापस झोपड़ी की तरफ जाती है तो उसे अपने बहुत पास भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। वह और ज्यादा डर जाती है। अपनी बहन की चिंता में तेजी से वापस भागती है, लेकिन भेड़िया उससे पहले ही ब्रिजेट तक पहुंच जाता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है। तभी अचानक एक युवक दिखाई देता है जिसका नाम हंटर होता है। वह भेड़िए को उसके नाम से पुकारता है, जैसे वह उसे अच्छी तरह जानता हो। हैरानी की बात यह होती है कि भेड़िया उसकी बात मान लेता है और वहां से हट जाता है। उसी पल जिंजर वहां पहुंचती है और घबराहट में हंटर के सिर पर लकड़ी से वार कर देती है। हंटर बेहद ताकतवर और समझदार निकलता है। वह कुछ ही सेकंड में हालात को संभाल लेता है, अपने पास मौजूद रस्सी से जिंजर को काबू में कर लेता है और फिर ब्रिजेट की मदद के लिए जाता है। वह जाल खोलता है, उसके जख्मी पैर को आग से सेकता है और उस पर कुछ दवाइयां लगाता है ताकि जख्म ठीक हो सके। इसके बाद वह जिंजर को भी रस्सी से आजाद कर देता है। फिर हंटर अपने भेड़िए को बुलाता है और उसके साथ वहां से जाने लगता है। कुछ दूर जाकर वह रुकता है और दोनों बहनों से कहता है कि वे उसके पीछे पीछे चलें ताकि वे सुरक्षित रह सकें। वह उन्हें एक बड़े किले तक ले आता है। वहाँ एक पहरेदार क्लॉड खड़ा होता है। वे देखते हैं कि किले के दरवाजों पर बहुत बड़ा क्रॉस बना हुआ है और हर तरफ खून के निशान है। ऐसा लगता है जैसे कोई भयानक और जंगली प्राणी इस किले में घुसने की कोशिश कर चुका हो। दरवाजा एक आदमी खोलता है जिसका नाम कॉर्मक होता है और वह उनकी मदद करता है अंदर आने में। अंदर बहुत सी कब्रें होती हैं और वहाँ उस इलाके के कई मूल निवासी रह रहे होते हैं। तभी एक आदमी सामने आता है जिसका नाम जेम्स होता है। वह कॉर्मक से बहुत बदतमीजी से बात करता है और उस पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसने बिना इजाजत बाहरी लोगों को अंदर आने दिया था। इसी बीच वॉलिस बीच बचाव करने की कोशिश करता है और जेम्स से शांत होने को कहता है ताकि पहले यह समझा जा सके कि असल में हुआ क्या है। ब्रिजेट उन्हें अपने पैर का जख्म दिखाती है और जाल में फंसने की पूरी कहानी सुनाती है। पादरी गिलबर्ट को लगता है कि ये लड़कियां खतरे में हैं और उन्हें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर मर्फी जोर देता है कि किसी भी फैसले से पहले लड़की का इलाज होना जरूरी है। तभी रोलैंड वहां आता है, अपना परिचय देता है और उनसे कहता है कि वे आज रात उनके साथ खाना खाएं और थोड़ा आराम करें। जिंजर डॉक्टर मर्फी से यह जानने की कोशिश करती है कि बाहर इतने सारे लोग कैसे मरे, लेकिन वह चुप रहता है और बात बदल देता है। इसके बाद एक युवक जिसका नाम फिन होता है उन्हें सोने के लिए एक कमरे में ले जाता है। वह बताता है कि यह कमरा रोलैंड के बेटे जेफरी का था जो अब मर चुका है, इसलिए कमरा खाली है। वह उन्हें कपड़े भी देता है ताकि वे अपने गीले कपड़े बदल सकें। रात के खाने के समय पादरी गिलबर्ट कुछ प्रार्थनाएं पढ़ता है। रोलैंड सबको उसके पीछे पीछे दुआ दोहराने के लिए कहता है। डॉक्टर मर्फी यह भी बताता है कि उनके पास खाना लगभग खत्म हो चुका है और आगे खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तभी हंटर वहां आता है और एक मारे हुए भेड़िए का हिस्सा मेज पर रख देता है और उनके साथ खाने लगता है। खाने के दौरान हंटर और जेम्स के बीच दुश्मनी साफ नजर आती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि हंटर गुस्से में आकर सबके सामने जेम्स को मार देता है। गिलबर्ट को महसूस होता है कि हालात अब बेहद खतरनाक हो चुके हैं और वे लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस किले को छोड़ दिया जाए, लेकिन रोलैंड इस बात से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वे आखिर तक यहीं रहेंगे। तभी अचानक जंगल की गहराइयों से एक बहुत तेज और डरावनी आवाज आती है। सभी के चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई देने लगती है। तुरंत जिंजर और ब्रिजेट से कहा जाता है कि वे जल्दी से अपने कमरे में चली जाएं। गिलबर्ट उनके पीछे जाता है और उन्हें बताता है कि बाहर एक शैतान है और उन्हें सख्त हिदायत देता है कि दरवाजा बंद रखें और चाहे कुछ भी हो जाए कमरे से बाहर न निकलें। जैसे ही जिंजर सोती है उसे डरावनी झलकियां और भयानक सपने आने लगते हैं। वह घबरा कर उठ जाती है और पानी लेने बाहर जाने का फैसला करती है। रास्ते में उसे किसी तरह की आवाज सुनाई देती है और वह यह जानने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ती है कि आखिर यह है क्या। तभी वह देखती है कि अंधेरे में कोई अकेला छिपा हुआ है। जैसे ही वह लड़का उसकी तरफ देखता है, जिंजर देखती है कि उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ और बहुत अजीब है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि वह उस पर हमला करता है और उसे काटने की कोशिश करता है। अगली सुबह ब्रिजेट की नींद खुलती है और वह देखती है कि उसकी बहन जिंजर